शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। ये सिर्फ दो लोगों को नहीं, दो परिवारों को जोड़ देता है। इसमें आप अपने पार्टनर को वचन देते हो कि हम सुख दुख हर जगह आपका साथ देंगे, उन्हें समझेंगे, प्यार करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रिसेंट के केस देखकर ये लगता ही नहीं कि शादी ये सब है। शादी के पीछे जो रीजन है, हमारा कल्चर है, उसको हटाकर एक नया रीजन आ गया है। आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। A wife killed their husband। लोग इस केस में जो समझने की गलती कर रहे हैं वो ये है कि सोनम ने ये सब अचानक नहीं किया, बल्कि अपने पति को मारने की प्लानिंग वो फरवरी से कर रही थी। आई ट्रूली बिलीव कि सोनम जैसा चालाक किलर मैंने आज तक नहीं देखा। कि मैं क्यों कह रहा हूँ आगे क्लियर हो जाएगा। 29 साल का राजा रघुवंशी इंदौर के शाहकर नगर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके दो भाई हैं, सचिन और विपिन। दोनों ही उससे बड़े और मैरिड हैं। राजा अपना फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट चलाता था। ये स्कूलों में बसेस की सर्विस प्रोवाइड कराते थे। अभी तक जो मैंने स्टडी की उससे पता चलता है कि राजा काफी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था। वो अपनी फैमिली पेरेंट्स को बहुत प्यार करता था। वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानता था। राजा और सोनम की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी से हुई थी। राजा की फैमिली को सोनम की और सोनम की फैमिली को राजा की प्रोफाइल्स काफी पसंद आई। राजा की तरह सोनम भी इंदौर में रहकर अपने फैमिली बिजनेस को संभालती थी। उसके फादर देवी सिंह एक प्लाईवुड कंपनी के ओनर हैं, जिसके अकाउंट्स और बिलिंग सोनम ही मैनेज करती थी। बोथ फैमिलीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद फाइनेंशियल कंडीशंस। दोनों एक ही कम्युनिटी से थे और सही एज में थे, इसलिए शादी की बात होनी चालू हो गई। राजा की मॉम का ये कहना था कि जब उन्होंने सोनम को पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि सोनम उनके बेटे के लिए एक परफेक्ट मैच है। दोनों फैमिलीज अग्री हुई। सोनम और राजा ने टेक्स्ट और कॉल्स के थ्रू बात करना स्टार्ट कर दिया और जस्ट टू नो ईच अदर्स। राजा ने सोनम से जब पहली बार बात की तो राजा ने फील किया सोनम डिडंट इंटरेस्टेड फॉर दिस मैरिज। वो राजा से बहुत कम बात करती थी, कभी कभी तो काफी आज तक रिप्लाई भी नहीं करती थी, विच इज नॉट कॉमन। यही सेम चीज राजा ने अपनी मॉम को बताई। राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटा, तो मैं क्यों करूंगा बात। बोले कि इनफैक्ट राजा सोनम से अकेले में मिलना चाहता था, कॉफी या मूवी के लिए, लेकिन सोनम और सोनम की फैमिली ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। रीजन दिया, हमारी फैमिली के बच्चे ये सब नहीं करते। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है। बोले कहीं ना कहीं ये ऑड है। राजा की फैमिली ने इस बात को इस वे में समझा कि सोनम की फैमिली काफी ट्रेडिशनल है। राजा की मॉम ने इस बात को टाल दिया था। राजा की मॉम ने सोनम से बात की और उसको बताया कि अगर तुम मेरे बेटे राजा से बात करोगी तो उसको अच्छा लगेगा और तुम दोनों फ्यूचर के लिए एक दूसरे से क्लोज हो जाओगे। और ट्रूली सोनम राजा को तब से टाइम देने लगी। दिखावा ही सही, लेकिन राजा ये कभी नहीं समझ पाया कि सोनम के मन में क्या चल रहा है। 11th में 2025 राजा और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। आप लोगों ने इंस्टा पर शेयर की गई उनकी रील्स को देखा होगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब खुश थे, बट नोबडी हैज टू नो आगे क्या होने वाला है। दोनों की शादी हो गई और सोनम राजा के घर आ गई। वेडिंग के 1 वीक के बाद सोनम राजा से हनीमून पर जाने की जिद करने लगी। हाउएवर राजा अग्री ही नहीं था, बट सोनम बार बार राजा को मेघालय चलने के लिए कहने लगी। इवन सोनम ने टिकट्स भी पहले ही बुक कर रखी थी विदाउट इन्फॉर्मिंग विद राजा। ये बात राजा ने अपनी मॉम को बताई तो राजा की मॉम ने कहा कि जब सब कुछ बुक हो ही गया है तो चले जाओ। सोनम ने अपनी सास से भी यही कहा था कि वो गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल जाना चाहती है, इसलिए राजा की मॉम ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड के साथ पहली बार वो टेम्पल ही जाना चाहती थी। ऑल्सो राजा ने अपनी मॉम को ये भी बताया था कि सोनम ने मेघालय से रिटर्न टिकट बुक ही नहीं करी है। सोनम ने टिकट कराई और लौटने की टिकट नहीं कराई। हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली। बोले कि
तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। 28 मई 2025 सोनम और राजा मेघालय के लिए निकल जाते हैं। जब ये दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां से राजा ने अपनी मॉम को वीडियो कॉल करी थी। तब राजा की मॉम ने ये नोटिस किया कि राजा ने गोल्ड चेन और रिंग पहनी हुई थी। राजा की मॉम ने सिक्योरिटी इशू से तभी मना किया कि बाहर ट्रैवलिंग में गले की चेन और रिंग पहनना सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज को लेकर राजा ने अपनी मॉम से कहा कि उसका भी मन नहीं था ये गोल्ड चेन और रिंग पहनना, बट सोनम ने जिद की तो उसे पहनना पड़ा। दिस इज स्ट्रेंज। सोनम ने फोर्स किया था गोल्ड चेन पहनने के लिए। 22 मई को दोनों मवलाखियत विलेज पहुंचे जहां से उन्हें नॉन गिरेट ट्रैक करना था। वन मोर थिंग जो यहाँ पर ऐड होनी चाहिए, इस ट्रैक पर काफी लिविंग रूट ब्रिजेस हैं। ये ब्रिजेस पेड़ों की जड़ों से बनते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके थ्रू रिवर्स को पार किया जा सकता है। यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा शांति और सुकून का माहौल रहा होगा। इस ट्रैकिंग के बीच राजा और सोनम की बात राजा की मॉम से होती है। उनकी मॉम को सब नॉर्मल लगता है। सोनम बोलती है उसका फास्ट है। एज लक ये कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। सोनम ने बोला था कि उसका फास्ट है तो उसकी सास बोलती है कि वो कुछ मिल्क या ड्राई फ्रूट वगैरह खा ले ताकि वीकनेस ना आए। इसके अलावा उनकी बात वाटरफॉल्स पर होती है। वो कहती हैं कि उसकी फोटोज क्लिक करते रहें ताकि मेमोरीज बने रहें और एक दूसरे को शेयर करते रहें। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? शोरमा देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अरे केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। अब यहाँ से निकलूंगा। ओ खा लो। क्या रहा यार? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा है? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ करूँगा। नेट नहीं चल रहा आपको? अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। देन अगले दिन 23 मई को दोनों सिपरा गेस्ट हाउस से चेकआउट करते हैं। इन द मॉर्निंग अराउंड 5:30 AM ये लोग यहाँ से चेरापूंजी के लिए निकल गए थे ऑन रेंटेड स्कूटर। अब सुबह 10 बजे एक लोकल गाइड ने इनको 3 और लोगों के साथ देखा था। एंड अब खत्म। अब इस दिन से राजा और सोनम की बात घर पर नहीं हो पाई। राजा की फैमिली को लगा कि शायद जंगल में नेटवर्क इशू होगा इसलिए बात नहीं हो पा रही, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया दे स्टार्टेड टू पैनिक। कुछ दिनों तक राजा की फैमिली ना तो राजा से और ना ही सोनम से कांटेक्ट कर पाई। तब उन्हें समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की और कुछ दिन बाद राजा और सोनम का स्कूटर वहीं पाया गया। इसके बाद मेघालय पुलिस ने सर्च इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। डू यू नो, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी भारी बारिश हो रही थी जिससे दोनों को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। फाइनली 2 जून को अराउंड 10 दिन बाद वे सेडोंग वाटरफॉल्स के पास राजा की सेमी डिकम्पोज बॉडी मिली। पुलिस की इस डिस्कवरी ने राजा के घर लौटने की सारी उम्मीदें छीन ली थी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो यू, सचिन और गोविंद ने राजा की मेघालय पुलिस में पीपल मिसिंग रिपोर्ट पहले ही रजिस्टर कराई हुई थी। मेघालय पुलिस डिडंट वर्क आइडली अराउंड रीच। जैसा उनका नैरेटिव था वैसा वहां कुछ नहीं मिला। राजा की फैमिली अब अपनी छोटी बहू सोनम को ढूंढ रही थी। दे डिडंट वांट टू लूज सोनम एज वेल। हर कोई राजा की फैमिली और सोनम की फैमिली से मेघालय पुलिस को डिफेम करने में लगे थे। मीडिया में खबरें बढ़ रही थी। राजा के भाई बिपिन ने मीडिया से ये तक कह दिया था कि उन्होंने शिलोंग के बारे में काफी सुना है। वहाँ के लोग मेल्स को किल करके उनकी फीमेल पार्टनर को किडनैप कर लेते हैं। नाउ द थिंग इज, जब राजा की बॉडी मिली तो उनकी गोल्ड चेन और रिंग मिसिंग थी। उनका पूरा परिवार कन्विंस था कि ये सब मेघालय के लोकल लोगों ने करा है और सोनम की किडनैपिंग हुई है। सर्च के बाद वे सेडोंग वाटरफॉल्स के पास व्हाइट शर्ट, स्मार्ट वॉच, एक मेडिसिन, मोबाइल फोन की LCD स्क्रीन और बॉडी से काफी दूर एक दाव भी मिली थी, विच इज मर्डर वेपन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर था कि इसी दाव से राजा को किल किया गया था। देखने में ये दाव बिल्कुल ब्रांड न्यू था, जिससे पता चलता है कि किसी ने इसे रिसेंटली बाय किया था फॉर द पर्पस किलिंग द राजा। और दूसरी बात, ये कोई लोकल वेपन नहीं था। पुलिस को ये हिंट मिल चुकी थी कि राजा का मर्डर किसी लोकल के थ्रू होने की प्रोबेबिलिटी अब नहीं है। उनको शक हो गया था कि ये किसी बाहर वाले का काम ही नहीं है। ट्रैक के टाइम जिस लोकल गाइड ने उनको देखा था दे केम टू पुलिस और उसने बताया कि उसने राजा को 3 और लोगों के साथ देखा था जो कि लोकल नहीं थे। 23rd, I saw him on the middle way, थोड़ा नीचे. I saw him with Raja and 3 people.
he go together. And Sonam Raghuvanshi, he came. ये तीन लोग विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत थे। बिकॉज ये तीनों लोग नॉर्थ से थे तो ये पांचों हिंदी में बात कर रहे थे। इस वजह से लोकल गाइड उनकी कन्वर्सेशन को समझ नहीं पाया। पुलिस का शक उन्हीं तीनों लोगों पर था कि उन्होंने राजा को मारा है और सोनम को किडनैप भी किया था। सभी लोग सोनम को ढूंढने में लगे थे। मेघालय का पूरा फोर्स सोनम को ढूंढने में लगा था। 9 जून 1:30 AM को कॉल आया। इट वाज सोनम ऑन अदर हैंड। सोनम ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसी काशी ढाबे पर है। उसके पास अपना फ़ोन भी नहीं था। उसने ढाबे वाले का फ़ोन लेकर अपने घर में कॉल किया। कल रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती है और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। कुछ देर ही बात करती, फिर वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर रोने लगती है। मैं उन्हीं के पास आके पूछा दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे। तो वही बता रही थी कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। अभी इस रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। तो उन्होंने बताया उसके बाद वो बेहोश, फिर यहाँ पे कैसे आए ऐसा कुछ नहीं। नाउ एक फोन कॉल इतने सारे क्वेश्चंस खड़े करने लगता है। सोनम हनीमून के लिए मेघालय गई थी तो वो यूपी से कॉल कैसे कर रही थी। सोनम के गायब होने और राजा के डिस्कवर होने में गैप काफी दिनों का था। आखिर वो इतने दिन कहाँ थी। ऑल्सो सोनम ने घर में कॉल किया तो राजा के बारे में क्यों नहीं बताया। तब उसके भाई ने ढाबे वाले से कॉल कनेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो पुलिस को बुला दे ताकि सोनम घर वापस आ जाए। सोनम राजा के मर्डर केस में एक विटनेस बन सकती थी। वो उन लोगों को पहचान सकती थी जिन्होंने राजा का मर्डर किया है। यहाँ से केस ने अलग ही टर्न ले लिया था जिसके लिए नो वन हैज टू रेडी फॉर इट। लोग वहाँ के लोकल्स पर शक कर रहे थे। लोकल गाइड की स्टेटमेंट के बाद शक उन 3 लोगों पर शिफ्ट हो गया था, लेकिन कुछ लोग सोनम पर शक करने लगे थे। सोनम का इतनी दूर यूपी में मिलना इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि जब किडनैपर्स ने सोनम को किडनैप कर लिया था तो उन्होंने उसको गाजीपुर में क्यों छोड़ा। रात 2:30 बजे काशी ढाबा पर पुलिस पहुंचती है और सोनम को बिठाकर एक मेडिकल कॉलेज ले जाती है उसके चेकअप के लिए। इसी दिन शाम की 6 बजे तक मेघालय पुलिस के कुछ ऑफिसर्स सोनम से मिलने आ गए और उसको अगले दिन वापस मेघालय ले गए, जहां उससे पूछताछ हुई। और यहां से चीजें अजीब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर सोनम या तो चुप थी या फिर क्वेश्चंस को टाल रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर इस केस में आया एक बड़ा ब्रेक थ्रू। कड़ी इंक्वायरी के बाद मेघालय पुलिस ने ये बताया कि सोनम ने अपने पति को किल किया क्योंकि उसका अफेयर एक राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ शादी से पहले ही चल रहा था। इसमें सोनम ने बताया था कि उन्होंने राजा को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक हायर किए थे और ये वही 3 लोग थे जो इस कपल के साथ लास्ट बार देखे गए थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत, विशाल चौहान को अरेस्ट कर लिया। सोनम वाज द किलर एज मेघालय पुलिस, बट सोनम के फादर ये मानने से बिल्कुल डिनाई कर रहे थे। उनका मानना था कि मेघालय पुलिस अपनी स्टेट इमेज को बचाने के लिए सोनम को फंसा रही है। मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है। ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो। आप सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। बट सोनम के भाई गोविंद ने ये माना था कि सोनम ने ही राजा को मारा है। वो 100% श्योर हैं। ही ऑल्सो सेड फैमिली और उनका सोनम से कोई रिश्ता नहीं है। मिल रहे हैं उसी उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। आखिर ये राजा कुशवाहा कौन था जिसके लिए सोनम ने राजा की जान ली थी। सोनम की मुलाकात 20 साल के राजा कुशवाहा से कुछ साल पहले उनकी डैड की प्लाईवुड कंपनी में हुई थी, जहां राजा कुशवाहा बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। वो सोनम के घर के पास ही रहता था और वो एक दूसरे को जानने लगे। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट, सोनम ने शादी से पहले अपनी फैमिली को बताया था कि शी लव्स विद राज कुशवाहा एंड वांटेड टू मैरी विद राज कुशवाहा, पर यह रिश्ता सोनम के पेरेंट्स को मंजूर नहीं था। आई गेस राज कुशवाहा सोनम से एज में छोटा था, फाइनेंशियली काफी वीकर था और सबसे इम्पोर्टेंट सेम कास्ट से नहीं था। आई रिमेम्बर जब सोनम को राजा ने मिलने के लिए बुलाया था तो उसकी फैमिली ने मना कर दिया था। इससे पता चलता है कि सोनम की फैमिली काफी स्ट्रिक्ट थी और वो लव मैरिज को अलाउ नहीं करती। आई ऑल्सो टोल्ड पास्ट हमेशा मैटर करता है। पास्ट ही होता है जो फ्यूचर में क्राइम को क्रिएट करता है। बाद में बिपिन रघुवंशी ने क्लेम किया था समवन क्लोज टू सोनम्स फैमिली
टोल्ड हिम हर मदर इंस्टेड। वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए अग्री नहीं थे। इनफैक्ट सोनम ने अपनी फैमिली को ये वार्निंग भी दी थी कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होगी। सोनम ने उसकी अम्मी को बताया भी था, उसकी अम्मी को, तो मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं और जिससे प्यार करती हूँ शादी उसी से करूँगी मैं। मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो उसके साथ जो होगा उसका वारदात फिर तुम देख लेना, मेरे किसके साथ क्या करूँगी फिर मैं। जब सोनम और राजा की मैरिज फिक्स हुई थी तब से सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के मर्डर की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी। फरवरी से वो प्लान करने चालू कर दिए थे। एक प्लान इसमें यह था कि सोनम अपनी फेक डेथ क्रिएट करेगी और दूसरे शहर में जाकर रहने लगेगी, या फिर इनका प्लान था कि किसी रैंडमली लेडी को मार देंगे और जिससे एक फेक डेथ क्रिएट हो जाएगी। समझ तो ये नहीं आता सोनम और राजा कुशवाहा इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, इतनी हिम्मत कर सकते हैं, बट वो इतनी हिम्मत कर लेते कि अपने पेरेंट्स के अपोजिट जाकर शादी कर लेते तो शायद आज एक इनोसेंट गाय राजा जिंदा होता। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स में देखा 16 मई को 5 दिन बाद राज कुशवाहा ने सोनम से 6 घंटे बात की, 9 PM टू 3 AM तक। इनका राजा रघुवंशी को मारने का प्लान इसी दिन फिक्स हुआ होगा, वो भी तब जब सोनम राजा के घर में थी। और फिर राजा कुशवाहा ने ये डिटेल्स किसी कैफे में अपने 3 दोस्तों को दी और उन्हें मेघालय भेज दिया। जब ये सभी लोग मेघालय में थे तब सोनम पूरे टाइम इनके टच में थी यूजिंग अ सेकंड सिम। ट्रैक के टाइम ये तीनों राजा से मिले थे और राजा को ये बताया हम भी टूरिस्ट हैं, और राजा को कन्विंस कर दिया कि हमें गाइड नहीं लेना चाहिए। सोनम और राजा वेसेदोंग वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे थे जहां पर वो तीनों ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। जब सोनम राजा के साथ वहां पहुंची दे अटैक इमीडिएटली। पूछताछ से पता चला सोनम क्राइम सीन तक वहां मौजूद थी और चिल्लाती रही इसे मारो इसे मारो। एंड तक सोनम वहां मौजूद रही फॉर द चेकिंग कि राजा भी जिंदा है या मर गया। राजा रघुवंशी को मारने के बाद इन चारों ने उसे वाटरफॉल में फेंक दिया। उसे फेंकने से पहले इन्होंने उसके शरीर से गोल्ड चेन और रिंग निकाल ली थी ताकि चोरी और मर्डर का केस लगे और इस चीज का शक सोनम पर ना जाए। इसके बाद सोनम ने शिलोंग से गुवाहाटी तक की कैब ली। उसके बाद वो अपने होम टाउन इंदौर पहुंची और एक रात राज कुशवाहा के थ्रू बुक किए होटल में रहती है और अगले दिन कैब से फतेहपुर निकल गई जहां वो राज कुशवाहा के साथ एक दिन रुकी थी और फाइनली 9 जून को वो बनारसी काशी ढाबे पर रुकी जहां से उसने अपने घर में कॉल किया था। नाउ आई क्लियर यू वन थिंग, अभी ये क्लियर नहीं है कि वह राज कुशवाहा के साथ फतेहपुर में एक रात रुकी थी या अकेले रुकी थी। अगर सोनम इतनी मेहनत इतनी एनर्जी जितनी उसने इस प्लान में लगाई थी उतनी एनर्जी उतनी मेहनत अपने पेरेंट्स को मनाने में लगाती या जितनी हिम्मत उसने इस प्लान को करने में लगाई उतनी हिम्मत वो राज कुशवाहा के साथ भागने में लगाती तो शायद एक इनोसेंट व्यक्ति राजा रघुवंशी आज जिंदा होता। ना सोनम और राजा कुशवाहा ने इतना घटिया रास्ता सुना जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। That's all, the end।